तो इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से कुछ ऑब्जेक्टिव। तो पहले 1-2 मिनट थोड़ा सा टेस्टिंग कर लेते हैं, क्लियरिटी वगैरह सब चीज़ें आप लोग तक क्लियर पहुँच रही है या नहीं। तो जो लोग लाइव नहीं हैं, ब्रेक में मैंने बोला था कि 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, तो भैया चाय वाय पीने में थोड़ा टाइम लग गया है, तो आप जल्दी से सभी लोग वापस में लाइव आ जाइएगा। सभी लोग वापस में लाइव आइए। सर क्लियर है सभी? ओके, सभी लोग लाइव आ जाइए। ब्रेक बहुत हो गया भैया। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से आगे। अरे कहाँ भाई, सो गए क्या? सभी लोग लाइव आ जाइए। आवाज वगैरह क्लियर है? ऑल क्लियर? राधे राधे सर, राधे राधे भैया, राधे राधे सर। एसएससी डेट 15 दिसंबर को वैकेंसी आएगी तो क्या कोर्स हो जाएगा? देखिए बेटा, एसएससी में जब तक सभी बच्चे लाइव आए, आपके लोग कुछ सवालों के जवाब दे देते हैं। देखिए एसएससी में 15 दिसंबर को जो वैकेंसी आएगी उसका पेपर का भी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि 2019 में इलेक्शंस भी हैं। तो या तो होना होगा तो पेपर हो जाएगा फरवरी मार्च में, अदरवाइज फिर पेपर डिले हो जाएगा। तो तब तक सिलेबस काफ़ी कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सर? सर कौन सा बुक फॉलो करूं? देखिए मैंने पहले भी बच्चों ये कहा है कि आप कोई भी किताब फॉलो करते हैं तो किताब को अच्छे से पढ़ें, चाहे वो जेबी गुप्ता हो, चाहे वो किताब आप लोगों की गलगोटिया पब्लिकेशन यानी कि हरीश सी राय की किताब हो, चाहे वो वी.के. मेहता हो, किसी भी पब्लिकेशन की किताब हो, किसी भी राइटर की हो, लेकिन उसको बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करें। तो मैं जेबी गुप्ता सजेस्ट करूँगा। गुड आफ्टरनून सर। तो गुड आफ्टरनून। कौन सी किताब बेस्ट है सर? देखिए सभी किताबें बेस्ट हैं, लेकिन वही है कि कितने इफ़ेक्टिवली आप पढ़ रहे हैं वो डिपेंड करता है। कितने इफ़ेक्टिवली आप पढ़ते हैं वो डिपेंड करता है। सर सभी सेटिंग वगैरह प्रॉपर है, ऑल क्लियर? चलिए तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। यूपीपीसीएल TG2 के लिए पढ़ा रहे हैं क्या? देखिए मैं एक चीज़ को और क्लियर कर दूं कि जितने भी ये सवाल मैं ले रहा हूं बच्चों, ये यूपीपीसीएल TG2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये BSPSCL यानी कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये HPSSC यानी हिमाचल प्रदेश के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सतलुज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, DFCCIL के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अगर जेई लेवल की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिर्फ हम जेई लेवल की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर साथ के साथ में ये गेट के पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जितना भी ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पूरा हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं और यहाँ हम लोगों ने कोशिश किया है हर तरह के सवाल को कवर करने का। क्लियर है? तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 51 को देखना है, फटाफट से जवाब देते रहेंगे सभी लोग। मुझे लग रहा है कि ब्रेक के बाद काफ़ी लोग अपना लंच वंच पे चले गए या सो गए हैं, लेकिन बच्चों मैं क्लास को ज़्यादा लंबी इसलिए ले रहा हूँ कि छुट्टी ज़्यादा हो गई, 2-3 दिन आपको पढ़ा नहीं पाए, तो आज तबीयत ठीक है तो इसीलिए थोड़ा सा लंबी क्लास 2-3 घंटे की ले लेते हैं, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस थोड़ा सा पीछे हो गया है वो भी बराबर आ जाए। सर जेई के फॉर्म कब आ रहे हैं? तो जेई के फॉर्म तो अलग अलग आते रहते हैं सर। क्लास टाइमिंग क्या है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट का न्यूमेरिकल DBDA। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 51 का जवाब देंगे, द आर्मेचर विल मूव इन। आर्मेचर किस दिशा में मूव करेगा? तो फटाफट से सभी लोग जवाब देंगे कि आर्मेचर किस दिशा में मूव करेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं डी, नॉन ऑफ द अबव, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी, कुछ बच्चे डी। सर व्हाट्सअप ग्रुप कब तक बन जाएगा? तो अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा है आपके नंबर वगैरह सेव करने का, जल्दी देखते हैं। मनीष ए, अंकित राठौर ए, तो ए
देखिए बेटा, अगर हम लोग ये बात करें कि आर्मेचर विल मूव इन, कि आर्मेचर किस दिशा में मूव करेगा, आर्मेचर किस दिशा में मूव करने वाला है, तो पहले देखिए आप आर्मेचर पे पोलैरिटी क्या होगी। अगर हम लोग पोलैरिटी की बात करें तो यहाँ पर पोलैरिटी बेटा किस तरह की होती है, एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी, क्योंकि क्या है एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी, क्यों डॉट दिया है यहाँ पर। पोलैरिटी क्या होती है बेटा, पोलैरिटी क्या रखेंगे हम लोग की, क्लॉकवाइज पोलैरिटी, ठीक है। एक पे क्लॉकवाइज पोलैरिटी, एक पर एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी अगर हम लोग देखें कि चुंबक के बाहर, तो बेटा ये तो एन हो गया, ये क्या हो गया एस हो गया, तो चुंबक के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ है, नॉर्थ से साउथ, क्लियर है। और चुंबक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ है, साउथ से नॉर्थ। तो एन, ये एन इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, ये एस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि एक फोर्स डेवलप होगा किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51, द आर्मेचर विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या करेक्ट उत्तर रहेगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, फटाफट से मुझे जवाब देते रहेंगे, फटाफट से जवाब देंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, जल्दी से जवाब देंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, a magnetic field is, सर सही है, अभी प्रॉपर सेटिंग सही है ना। ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, कुछ बच्चे डी भी कह रहे हैं, कुछ बच्चे डी 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 डी, ये रटा हुआ आ गया वीके मेहता से। निर्मल महतो जी सी, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज, करंट कैरिंग कंडक्टर, डी डी। 52 का ए, 52 का ए, विनोद सूरज चौहान जी ए। बेटा फिर से देखिए अपने बेसिक्स को, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है तो डी कैसे कह रहे हैं आप लोग, फ्लेमिंग विच रूल इज इन क्वेश्चन नंबर 51। देखिए बेटा मैं बता दूं 51 में होता है कॉर्क स्क्रू रूल, कि क्रॉस का मतलब होता है करंट अंदर जाना और डॉट का मतलब होता है करंट का बाहर आना। मैं 51 को बता रहा हूँ, एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे। तो इस पे पोलैरिटी होती है एंटी क्लॉकवाइज और इस पे पोलैरिटी होती है क्लॉकवाइज, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोगों को रिजल्ट मिल गया। तो 52 का जो करेक्ट आंसर है बेटा ये होता है ए, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जो किताब से रटा हुआ है प्लीज इसको करेक्ट करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर। 52 का ए करेक्ट आंसर है। तो आगे चलते हैं हम लोग, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी इज, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 53 आप लोग की स्क्रीन पर है। तो द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी क्या रहेगा, नो यूनिट, ठीक है। हम बात करें परमेबिलिटी एप्सिलॉन आर, म्यू नॉट आर के लिए, तो बेटा क्या कोई यूनिट नहीं होता। 54 पर चलते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। एन आयरन कोर कॉइल है जैन, इंडक्टेंस दिया है बेटा 2 हेनरी, इफ रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, ये दे दिया है बेटा रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ 200 एम्पियर टर्न पर वेबर, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फटाफट से बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा, सही उत्तर क्या आएगा। 54 का करेक्ट आंसर बताइएगा, 54 का करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। तो 54 का करेक्ट आंसर बताइए, 54 का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। An iron core coil has an inductance of 2 Henry if the reluctance of the magnetic path is 200 ampere turn per Weber, the number of turns on the coil। तो कितना आ रहा है बेटा। तो देखिए हम लोग इसको अगर मैं ड्राइव करके बताऊं आप लोगों को, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला है लेकिन मैं ड्राइव करता हूं। देखिए बेटा इंडक्टेंस अगर हम लोग बात करें रिलक्टेंस, तो S बराबर 1/μ L/A होता है, क्लियर है। यानी कि μA/L बराबर मिलता है 1/S। मैं फॉर्मूले को ड्राइव कर देता हूं। और L बराबर जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं n² A/L, क्लियर है, ये पढ़ते हैं आप लोग। तो यहां से मिल जाएगा n² μA/L, इसका वैल्यू कितना है, तो n² S मिल गया हम लोगों को।
तो अब देखिए यहां से हम लोगों को एन स्क्वायर देखते हैं, तो एन स्क्वायर एल इंटू एस, एल का वैल्यू कितना है 2, ये कितना दिया है आपको 200, तो कितना हो गया हमारा 400, इट मीन्स एन बराबर 20। तो कितना मिल रहा है हम लोगों को, उत्तर क्या मिलेगा 20। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज 4 हेनरी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है 4 हेनरी। इफ करंट इज इन वन कॉइल चेंज एट द रेट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना दिया है 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो आपको ईएमएफ इंड्यूस्ड बताना है, तो फटाफट से बताएंगे कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर बताइए क्या रहने वाला है, फटाफट से कमेंट करते रहिए क्या आंसर आएगा। तो कुछ बच्चे ए, तो क्वेश्चन के सामने नंबर जरूर डालते रहे, 55 का ए, 55 का भी इस तरह से लिखिएगा, 8 वोल्ट ए। चलिए देखेंगे बेटा, जो ईएमएफ इंड्यूस के लिए फॉर्मूला होता है ये होता है ई, अगर हम म्यूचुअल की बात करें तो एम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी, तो 4 इंटू डी आई बाई डी टी कितना है 2, यानी कि 8 वोल्ट। तो सही उत्तर क्या आएगा 8 वोल्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन नंबर 56, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर लाइन पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए पैरेलल की अगर हम बात करें तो जो थीटा एंगल होता है वो कितना है 0 डिग्री। तो F बराबर फॉर्मूला होता है BIL साइन थीटा, इसका मतलब कितना आएगा 0। तो करेक्ट क्या रहेगा हमारा A, यानी कि 0। अगर ये परपेंडिकुलर होता तो परपेंडिकुलर में एंगल कितना आता 90, यानी कि मैक्सिमम। तो 56 का करेक्ट ऑप्शन क्या है A। चलिए इसको बताएंगे, I बराबर दिया है यहां पर, ये इसको हटा देते हैं, साइन 3 थीटा प्लस 4√2 साइन 5 थीटा, ये एक इक्वेशन दी गई है। आपको बेटा आरएमएस वैल्यू बतानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस तरह का सवाल गेट में पूछा जा चुका है। तो फटाफट से आप 57 बताएंगे, तो 57 का करेक्ट ऑप्शन बताइए फटाफट से। फिफ्टी 57 का करेक्ट ऑप्शन बताएंगे कि 57 का कौन सा उत्तर सही है। हम लोग 57 पर पहुंच गए हैं, अब 55 का जवाब कोई ज़रूरत नहीं है, फटाफट से 57 पर आइए। 57 का बी 6 एम्पियर, 57 का बी, 57 का बी। अरे बाकी लोग सो गए क्या? 57 का बी, 57 का बी इज राइट। चलिए जी, देखिए बेटा ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि I बराबर अगर I0 प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी प्लस कुछ भी आपको दिया जाता है, तो जब भी आप IRMS की बात करेंगे तो अंडर रूट I0 स्क्वायर प्लस 1/2 I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें कि IRMS बराबर, तो अंडर रूट में 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ मिल गया हम लोगों को, और यहाँ चलते हैं 4 चौक 16 दूनी 32 हम लोगों को ये मिल गया। तो अंडर रूट कितना मिल रहा है 36, यानी कि 6 एम्पियर द करेक्ट आंसर। तो काफ़ी अच्छा जवाब मिला है, काफ़ी बच्चों ने तो फटाफट से सवाल को देखते ही जवाब दिया है। तो ये 57 का क्या रहेगा हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के सवालों में एक्यूरेसी अच्छा रखना है, आप लोगों को नंबर गंवाना नहीं है यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पर, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ 2 एम्पियर डीसी करंट इज। चलिए 58 का जवाब देंगे, बहुत सिंपल सा सवाल है और ये यूपीपीसीएल TG2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ के साथ में जो एग्जाम मैंने बताए हैं महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और हिमाचल प्रदेश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो फटाफट से जवाब देंगे 58 का क्या रहने वाला है। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ 2 एम्पियर डीसी करंट इज। इफेक्टिव वैल्यू बतानी है आप लोग को। इफेक्टिव वैल्यू का मतलब होता है कि क्लियरली आरएमएस वैल्यू, जो वर्किंग कंटेंट होता है, जो काम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो 58 का आपको जवाब देना है। 58 का कितना आएगा? प्रदीप परमार जी का कमेंट आया नहीं आ रहा है सर, तो कोई बात नहीं, ट्राई तो करिए। 58 का
2 4 एम्पियर, डी इज अ राइट, डी 2 डी 58 का ए डी। तो देखिए बेटा 58 का जो करेक्ट है डीसी, जो डीसी होता है ना ये इफेक्टिव वैल्यू होता है, ये वर्किंग कंटेंट होता है। अगर आरएमएस वैल्यू का हम डेफिनेशन की बात करें तो आरएमएस वैल्यू होता है इट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी व्हिच डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन द सेम टाइम व्हेन डीसी अप्लाइड। तो डीसी का जो है वो इफेक्टिव वैल्यू डीसी के बराबर आता है। तो ये कह रहा है इफेक्टिव वैल्यू, तो वो कितना दिया है 2 एम्पियर। डीसी करंट का इफेक्टिव वैल्यू कितना आएगा, जो वर्किंग कंटेंट है वो क्या है 2 एम्पियर ही आएगा। क्लियर है, 2 एम्पियर ही मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 59 पर, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट गिवन। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल मैं काफी ले रहा हूं, काफी पूछे जाते हैं पेपर में। तो देखिए अगर हम लोग कहें कि आई आरएमएस बराबर अंडर रूट, देखिए मैं भी कर रहा हूं, आप लोग भी सॉल्यूशन करें मेरे साथ साथ में, फटाफट से मुझे कमेंट में जवाब देते रहें। इसका पहला लेक्चर लिया है क्या प्रदीप परमार जी, इसका ऑलरेडी मैं बता दूं, इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 21 में डिस्कस कर रहे थे कुछ ऑब्जेक्टिव, तो ऑलरेडी हम लोग लेक्चर ले चुके हैं, 1 से 50 तक के सवाल हम लोग देख चुके हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 51 से आगे के कुछ सवाल। सर प्लीज ब्राइटनेस को प्रॉपर कर दीजिए, थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो अभी तो करेक्ट है, एक जगह फिक्स कर दीजिए ब्राइटनेस ना। देखिए आई आर एम एस, तो बेटा क्या करेंगे 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1/2 प्लस 1/2 क्या रहेंगे 25, यानी कि 112.5। तो 112.5 इक्विवेलेंट वैल्यू देगा आपको 15/√2। क्लियर है, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा 15/√2। तो ये भी काफी एक अच्छा सवाल लिया है, 15/√2 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो 59 भी काफी अच्छा सवाल है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं 59 के आगे 60 पर। एक कांस्टेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर 2.8 एम्पियर का एक कांस्टेंट करंट है एग्जिस्ट इन ए रजिस्टर, द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए करंट। अगर ये आपको कांस्टेंट दिया है तो कांस्टेंट का मतलब है यार डीसी वैल्यू से, तो डीसी वैल्यू का मतलब है इक्विवेलेंट टू द आरएमएस वैल्यू। तो क्या मिलेगा 2.8 एम्पियर आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा। तो 60 का क्या आएगा बेटा ए, तो 60 का ए। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द करंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यार। द करंट वेव शोन इन फिगर पासिस थ्रू ए प्योर रजिस्टर, कितना है 10 ओम का एक रजिस्टर है, द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। देखिए करंट की वेव फॉर्म दी गई है, ये कोई 10 ओम का रजिस्टर है जिसमें ये करंट फ्लो कर रहा है ना, ये करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट हम लोगों को वेव फॉर्म में ये दिया गया है, आपको पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 फटाफट से जवाब दीजिए, रटे हुए सवालों का जवाब ना दे बेटा, करके जवाब देना है, ठीक है मेरे बच्चों। हमारा मेन मोटो यहाँ पर यह है कि आप अच्छे से बस प्रैक्टिस कर लें। तो 61 का करेक्ट उत्तर क्या रहेगा 270 भी बच्चे बता रहे हैं बेटा। ये जो डी है, डी में बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डी में, शायद थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही है डी को। तो 270 वॉट डी में है 270, ए में ये है, बी में ये है, सी में ये और डी। तो डी में 270 वॉट भी दिया है। ये 61 का 270 क्लास कितने बजे शुरू होता है? अभी तो कितने भी बजे शुरू हो रहा है यार। अभी आप बेटा यहाँ पर आ जाइए और फटाफट से सवालों को आप सॉल्यूशन करिए। मैंने मॉर्निंग में ही मैसेज छोड़ा था कि आज क्लास 11 बजे से शुरू कर देंगे हम लोग, तो एक क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, ये हमारी दूसरी क्लास है। देखिएगा, तो अगर हम लोग बेटा पावर की बात करें तो पावर होता है I²R, और ये I का कौन सा वैल्यू होता है, ये होता है हमारा इफेक्टिव वैल्यू यानी कि AC वैल्यू। तो देखिए अगर ये कौन सी वाली वेव फॉर्म है, मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को यार, ये ना ये कौन सी ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है और ये कंटिन्यू ऐसे चल रहा है, ये कंटिन्यू है। क्लियर है? तो बेटा I/RMS कितना मिलेगा, I/RMS बराबर होता है I/√3। तो Im का वैल्यू कितना है 9/√3। क्लियर है? तो P बराबर I² यानी कि 9/√3 गुना R का वैल्यू कितना है 10। तो उत्तर कितना मिलेगा 270 वॉट। तो सही करेक्ट उत्तर क्या है? कुछ बच्चों ने फटाफट से सवाल को देखते ही जवाब दे दिया। तो करेक्ट उत्तर क्या है बेटा
270 वॉट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा ये है, आपको बताना है कि द वैल्यू ऑफ आर इन द सर्किट शॉन इन फिगर इज, आपको बताना है इस आर का वैल्यू। चलिए आर का वैल्यू बताएंगे कि कितना लेना है। आर का वैल्यू बताइए फटाफट से। 62 में आर का वैल्यू बताइए। बेटा ये सभी किताबों से देखिए, ये जितने भी सवाल है आप लोगों को किसी पर्टिकुलर किताब में नहीं मिलेगा। ये मैंने जितने भी अलग अलग किताब के बेसिक इलेक्ट्रिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको उठा के मैंने 150 सवाल लिए हैं। इसमें वीके मेहता से भी इंक्लूड किया है, इसमें जेबी गुप्ता से भी इंक्लूड किया है, इसमें कुछ गेट के सवाल भी इंक्लूड किया है, कुछ मेडी जी पब्लिकेशन से भी मैंने इंक्लूड किया है। तो ये 150 मैंने टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में। तो हम इन सबको डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें पेपर में आ सकती है। तो चलिए इसका सवाल का जवाब दे दीजिए। 62 का क्या रहने वाला है? 62 का एक बच्चा दे रहा है 3 ओम जवाब 62 का। 62 में फटाफट से जवाब दीजिए। 62 का 62 में जवाब देते रहिए। पवन कुमार जी ने सी बताया, अभिषेक ने सी बताया, टीटू कुमार जी ने सी बताया, सी बता रहे हैं बच्चे काफी। बताते रहिए जल्दी से आइए, एक्टिव रहिए। द वैल्यू ऑफ आर इन द सर्किट शॉन इन फिगर। तो देखिए बेटा, अगर हम लोग यहां से Z देखें तो Z बराबर क्या है? V अपॉन R, यानी कि 100/20 कितना मिल रहा है? 5 ओम। ठीक है, तो Z बराबर 5 ओम है। तो ये देखिए Z बराबर होता है √R² प्लस XL²। तो Z का मान कितना है? 5। तो 5² बराबर R² प्लस XL²। तो R बराबर कितना मिलने वाला है आपको? 3 ओम मिल जाएगा। तो R बराबर कितना मिलेगा? 3 ओम। तो करेक्ट उत्तर क्या बेटा? ये 3 ओम इज द करेक्ट आंसर। 3 ओम इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 पर चल रहे हैं। देखिए ये सवाल है, द पावर ऑफ द सर्किट शॉन इन फिगर इज। पावर पूछा आपसे, देखिए यहां पर लिख लीजिए, ये पावर नहीं है, पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट शॉन इन फिगर है। तो बताइए बेटा पावर फैक्टर कितना है? चलिए जवाब दीजिए 63 का। 63 का जवाब दीजिए कि पावर फैक्टर कितना है। 63 का जवाब दीजिए कि पावर फैक्टर कितना है। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट शॉन इन फिगर। तो 63 का कितना है? 0.3, 0.6 लैगिंग। कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं। ए सी 63 ए सी सी। चलिए बेटा देखिए, आप लोगों को इतना बता दूं मैं कि इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको पूछ रहा है यार पावर फैक्टर, तो cos फाई बराबर होता है बेटा R/Z। क्लियर है? आपको बाकी चीज़ों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग देखें 5 और 3 कितने हो गए? 8 ओम टोटल रजिस्टर है। 5 और 3 को जोड़ के 8 ओम रजिस्टर है। अगर यहाँ Z निकालेंगे तो √8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 10 ओम। R का मान कितना है? 8। Z का मान कितना है? 10, यानी कि 0.8। ठीक है, तो पावर फैक्टर कितना है? 0.8। इसमें कैपेसिटर तो नहीं है, सिर्फ इंडक्टर मौजूद है। तो मेरे बच्चों क्या मिल जाएगा? सी का 0.8 लैगिंग। तो सही उत्तर रहेगा 0.8 लैगिंग इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इन द फिगर द सप्लाई वोल्टेज इज। आपको बता रहा है सप्लाई वोल्टेज बताना है। सप्लाई वोल्टेज बताइएगा। चलिए तो 64 का सही उत्तर बताइए। 64 का सही उत्तर बताइए कि 64 का सही आंसर क्या रहने वाला है। 64 का सही आंसर क्या रहेगा? 64 का सही आंसर बताइए क्या रहने वाला है।
64 का सही उत्तर बताएंगे। 64 का 100। देखिए बेटा, ये अगर हम लोग लें VL बराबर कितना है, VC है, तो VL बराबर VC है। VL बराबर क्या मिल गया हम लोग को, VC है। ये VL बराबर VC का मतलब है कि ये सर्किट है रेजोनेंस सर्किट। तो यहां पर अगर 100 है तो यही V बराबर क्या होता है, VR बराबर 100 वोल्ट। यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन पर सप्लाई वोल्टेज और रेजिस्टेंस के क्रॉस में वोल्टेज बराबर होती है। क्लियर है? तो सही उत्तर क्या मिलेगा आपको, 100 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो 64 का क्या मिलेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, 100 वोल्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ए पैरेलल रेजोनेंस, बात कर रहे हैं पैरेलल रेजोनेंस। तो देखिए सर्किट इंपेडेंस इज मिनिमम। क्लियर है? सर्किट इंपेडेंस इज मिनिमम का मतलब है करंट मैक्सिमम, यानी कि ये नहीं होगा। पावर फैक्टर इज 0, नहीं होगा। पावर फैक्टर, लाइन करंट इज मैक्सिमम, तो लाइन करंट मैक्सिमम होता है सीरीज में, ये भी नहीं है। तो पावर फैक्टर इज यूनिटी, डेफिनेटली चाहे सीरीज रेजोनेंस हो चाहे पैरेलल रेजोनेंस हो, तो पावर फैक्टर क्या रहने वाला है, यूनिटी। पावर फैक्टर इज यूनिटी। तो 65 का सही उत्तर है बेटा डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सीरीज रेजोनेंस सर्किट मैग्नीफाई, तो किसको मैग्नीफाई करता है, वोल्टेज। तो 66 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, वोल्टेज मैग्नीफायर। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बेटा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आप मुझे जवाब बताइएगा कितना आएगा। जवाब बताएगा था डायनामिक इंपेडेंस ऑफ ए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज 1 मेगा ओम इफ C बराबर माइक्रोफेरेड एंड R बराबर 1 ओम, देन वैल्यू ऑफ L इज। चलिए उत्तर जब दीजिए 67 का करेक्ट उत्तर क्या आएगा, फटाफट बताइए। 67 का आ रहा है, कोई बच्चा दे रहा है कमेंट, सर फिगर क्लियर नहीं आ रहा है। यहां तो फिगर नहीं है। 67 का A, 60 D, कोई बच्चा A, कोई C। बहुत टाइम बाद क्लास हुई है, शायद आप मेरे नीरज जी आप रेगुलर व्यूअर नहीं हैं बेटा, तबीयत खराब थी इस वजह से क्लास नहीं हुआ है। लेकिन आज आप लोगों की क्लास लंबी ले रहा हूं, तो आज आप लोग थोड़ा लेट में जुड़ रहे हैं। आज मैं लाइव क्लास 11 बजे से ले रहा हूं। तो रवि कुमार जी ए, अजय रावत जी ए, 67 का ए, वेरी गुड। देखिए बेटा क्या है, अगर हम डायनामिक इंपीडेंस की बात करें तो डायनामिक इंपीडेंस ZD बराबर L अपॉन RC। तो ये कितना दे रहा है, 1। अगर हम मेगा की बात करें तो 10 की पावर 6। L बताना है ना, R कितना है 1, C कितना है 1 इंटू 10 की पावर -6। तो L बराबर सॉल्यूशन करके कितना आएगा, 1 हेनरी। तो करेक्ट क्या है, 1 हेनरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कितना आएगा, L बराबर 1 हेनरी। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं 68 पर। 68 आप लोगों की स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 का जवाब दीजिए। ये 3 ओम है, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये 100 है। आप लोगों को बताना है था रिएक्टिव पावर ड्रॉ फ्रॉम द सोर्स इज, रिएक्टिव पावर बताना है आपको इसमें, रिएक्टिव पावर बताना है इसमें आपको। 68 बताइए, फटाफट उत्तर भेजिए। 68 का 3 ओम है, 10 ओम है, 10 ओम है, आपको रिएक्टिव पावर बताना है। ए सर जो छूट गया है उसका वीडियो रहेगा, हाँ डेफिनेटली रहेगा, बाद में देख लेना। 68 का डी बता रहे बच्चे, 68 का डी, वेरी गुड। एक विवेक कुमार जी ने ए दिया है 300 VAR, तो बेटा प्लीज कैलकुलेट करिए या थोड़ा दिमाग लगाइए। 68 का डी डी डी। उमा शंकर पुरोहित जी डी। सर आपका अपना ख्याल रखें, हाँ रख रहा हूं आजकल भाई। 68 का फिगर क्लियर नहीं है बेटा, थोड़ा सा HD में देखिए आप वीडियो को ना, HD में थोड़ा दिखेगा, मैंने ऑलरेडी लाइव चलाया तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करें, सर थोड़ा सा ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो, फिगर देखने में बच्चों को दिक्कत हो रही है। हाँ अभी क्लियर है, अभी सही है। ये है 3 ओम, चलिए वैल्यू लिख देता हूँ। 3 ओम है, 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये 110 ये है। ठीक है, तो देखिए आपको बताना है रिएक्टिव पावर कितना है। तो रिएक्टिव पावर कितना होता है यार, XL बराबर क्या है, XC। इसका मतलब सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन है, और सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन में रिएक्टिव पावर 0 होता है
पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी। तो ऑप्शन क्या रहेगा? डी, 68 का डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या मिलेगा हम लोग को? 68 का डी। 69 पर चलिए, देखिए सवाल क्या है। एन एसी सोर्स सप्लाई ए लोड दैट इज 10 किलोवाट है, ये रहा 10 किलोवाट रजिस्टर है, और 15 kVAR क्या है बेटा? कैपेसिटर है। 22 kVAR क्या है? इंडक्टर है। द अपरेंट पावर इज, आपको अपरेंट पावर बतानी है। चलिए शुरू हो जाइए, अपरेंट पावर बताएंगे। अपरेंट पावर कितनी आने वाली है? अपरेंट पावर कितनी आएगी? अपरेंट पावर मतलब है आपको VA बताना है, टोटल VA या KVA बताना है आप लोगों को। तो सही जवाब देंगे कितना आने वाला है। एन AC सोर्स सप्लाई ए लोड दैट इज 10 किलोवाट, 15 kVAR एंड 22 kVAR इंडक्टिव। द अपरेंट पावर इज, अपरेंट पावर बताएंगे बेटा कितनी आने वाली है। चलिए जवाब दीजिए 69 का। 69 का सी जवाब दिया एक बच्चे ने, रोहित सैनी ने सी दिया है, अभिषेक सी, गोविंद ने 69 का सी जवाब दे रहा है बच्चा। 69 का डी, आफ्ताब अली जी ने 69 का सी कहा है, फिर डी, सी। सर AC पूरा करा दीजिए, अभी क्लियर नहीं है इसलिए आंसर नहीं बता पा रहा हूं। अमित वर्मा जी, मैंने ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रिकल को एक बार पूरा करा दिया है, आप सभी लेक्चर को देखिएगा। लेक्चर नंबर 1 से 20 तक की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले भी मैंने एक बार पूरा करवाया है। सब वीडियो बेसिक इलेक्ट्रिकल की प्लेलिस्ट में है, आप उनको बेटा प्रॉपर देख लीजिए। सी सर, सी, वेरी गुड। देखिए बेटा इस तरह के सवालों को ध्यान से देखें। अगर हम लोग देखें कि ये अपरेंट पावर कितना है 10 किलोवाट, फेजर डायग्राम से बना ले। कैपेसिटर की बात करें तो भाई कैपेसिटर का मतलब है लीडिंग, यानी कि अगर हम लीडिंग की बात करेंगे तो यार ये हो गया 15 है ना, रिएक्टिव पावर kVAR। अगर हम लोग बात करें इंडक्टर तो कितना दिया है 22 kVAR। चाहिए ऊपर नीचे कुछ बना लो क्योंकि उसने लैगिंग लीडिंग का कॉन्सेप्ट तो दिया ही नहीं। तो देखिए ये बेटा अगर हम लोग ये देखें यार नीचे 22 से ऊपर 15 है तो कितना बचा 7 kVAR ना। तो ये चाहिए हम लोगों को, ये होगा kVA में, ठीक है। तो जब ये चाहिए हम लोगों को तो kVA बराबर कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 10 का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस 749 यानी कि अंडर रूट में 149 आपको मिल जाएगा, यानी कि 12.21 kVA इज द करेक्ट आंसर। तो सही उत्तर क्या आएगा? 12.21, ठीक है। तो 12.21 इज द सही आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 17 देखें। इन द सर्किट शोन इन फिगर द सर्किट इंपीडेंस इज, अभी क्लियर दिख रहा है प्रॉपर ना? अभी 70 का जवाब दीजिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 को बताए, क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 70 को बताए। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल हिंदी बुक बताए। ओके 69 का बेटा 70 पर आ गए मेरे बच्चों। 70 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब बताइए। कुछ बच्चे दे रहे हैं डी, कुछ दे रहे हैं सी, कुछ दे रहे हैं सी, कुछ बच्चे, दीपक जी कह रहे हैं कि 70 का डी होगा, अमित बता रहा है कि बी होगा, रवि कह रहा है डी होगा, विजय कह रहा है डी होगा, विनय बी। देखिए बेटा हम लोग अगर देखें, हमें चाहिए यहाँ पर सर्किट इम्पीडेंस, तो आपको ये बता दूं कि IR का वैल्यू है बेटा ये 1.5, ठीक है, और IL का वैल्यू है बेटा ये 2 मिली एम्पियर। तो पहले आप I बराबर निकाल लेंगे, I बराबर कितना होगा, ठीक है, I बराबर निकाल लीजिए, फिर आप लोगों को सही उत्तर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए अगर हम लोग I की बात करें तो I बराबर, ध्यान से देखना है, I बराबर हम लोग कहेंगे कि वेक्टर सम IR प्लस IL का वेक्टर सम लेना है, क्योंकि अगर हम लोग I ये लेंगे, हमने रेफरेंस पे ले लिया वोल्टेज V को, तो बेटा यहां ध्यान देंगे IR किसके क्रॉस में करंट है 1.5, तो यहां आएगा। ये किसके क्रॉस में करंट हुआ, इंडक्टर के केस में करंट पीछे आता है, तो हमने बना दिया 2 मिली एम्पियर ये। तो ये करंट हम लोग को ये क्या देगा, I का वैल्यू देगा। तो जब हम देखेंगे I बराबर देखेंगे तो I बराबर आपको मिलेगा √2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1.5 का स्क्वायर। तो यहां मैं लिख देता हूं 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, तो यहां से I मिलेगा।
अब आपको मैं ये बता दूं कि आप z बराबर लिखेंगे v/i, तो v कितना है 15 और i का आप ये वैल्यू रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा इसका 6 किलो ओम। तो करेक्ट ओम क्या रहेगा 6 किलो ओम। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। देखिए सामने एक स्टेटमेंट दिया है, ये इक्विवेलेंस थ्योरम है। सामने देखिए दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है, इन ए लीनियर नेटवर्क द रेशियो ऑफ वोल्टेज एक्साइटेशन टू करंट रेस्पॉन्स इज अनअल्टर्ड। इसका मतलब है भैया, अनअल्टर्ड का मतलब है कि कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। व्हेन द पोजीशन ऑफ एक्साइटेशन एंड रेस्पॉन्स आर इंटरचेंज दिस एक्सप्रेशन स्टेम्स फॉर। तो देखिए मैं बता दूं, ये इसका कहने का मतलब है कि वो कौन सा प्रिंसिपल है या किस थ्योरम का स्टेटमेंट है जो इसको फॉलो करता है। तो ये होता है बेटा रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए। तो मैंने ऑलरेडी रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ाई है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 71 का, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इफ, ध्यान से देखेंगे, इफ ऑल द एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर नेटवर्क आर लीनियर then the superposition theorem would hold when the excitation is। तो देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम बेटा डीसी के लिए भी काम करता है और एसी के लिए भी काम करता है, तो सही उत्तर आइदर एसी और डीसी। तो 72 का सही उत्तर क्या रहने वाला है, सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। देखिए इन द सर्किट शोन इन फिगर द वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। तो बेटा हम लोगों से पूछा है इस 2 ओम में वैल्यू बताइए, इस 2 ओम रजिस्टर में वोल्टेज का मान बताइए। तो शुरू हो जाइए फटाफट से कि 2 ओम वोल्टेज, 2 ओम में वोल्टेज कितना आएगा। चाहे तो आप केसीएल से करें, चाहे आप सुपरपोजिशन से करें, चाहे आप केवीएल से करें, चाहे आप सुपर लूप से करें, मुझे इससे मतलब नहीं है। आप 2 ओम में उत्तर बताइए, 2 ओम में वोल्टेज कितना होगा आपको जल्दी से बताना है। फटाफट से जवाब देंगे कि 2 ओम में कितना उत्तर आएगा। 2 ओम में उत्तर बताइए 73 का सी, 73 का सी, 73 का सी, 70 का सब सर्किट की वैल्यू बोलिए बेटा। ये 6 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 वोल्ट है। ये तो बहुत क्लियर दिख रहा है, ये ऑल सेट, ये बहुत क्लियर दिख रहा है आपको ना। वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी कर ले आप लोग अपनी ना। देखिए अगर बेटा कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, कुछ बच्चे बता रहे हैं सी है, कुछ ए जवाब दे रहे हैं। अगर हम यहां देखें नोड, तो नोड पर ऑलरेडी दिया है 3 वोल्ट, क्लियर है, 3 वोल्ट दिया है। आप या तो केसीएल से कर ले या केवीएल से कर ले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा आपको सिंपल कराऊं कि अगर मैं इसमें करंट पता कर लूं, अगर हम इसमें करंट पता कर ले, तो देखिए 2 इंटू ये आई हम लोगों को वोल्टेज का मान दे देगा। अब देखिए करंट पता करने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल से वे मैं बता दूं करंट आप कैसे पता कर सकते हैं। या तो आप करंट देखने के लिए या तो आप सुपर लूप लगा दीजिए। अगर हम लोग नोड एनालिसिस से करते हैं, पहले मैं इस मेथड को बताता हूं फिर दूसरे मेथड को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा देखिए इसमें करंट कितना होगा इस दिशा में, आपने को समझाने के लिए मैंने I1 ले लिया बच्चों। तो आप फिलहाल कह रहे हैं कि 6 प्लस I1 बराबर, तो सर I है तो I1 बराबर हम I माइनस 6 लिख सकते हैं। तो हमने ले लिया I माइनस 6, ये ले लिया बेटा। ठीक है जी। यहां से यहां वोल्टेज कितनी है, ये तो प्लस और ये माइनस का कितना दिया है बेटा, 3 वोल्ट दिया है। ठीक है, 3 वोल्ट दिया है। ये इसका काम हो गया बेटा अब खत्म। पहले एक मेथड को लेते हैं फिर हम दूसरे मेथड को लेंगे। यहां इसमें आप केवीएल लगा दीजिए। तो जब आप केवीएल पुट कर रहे हैं तो ये मिल गया I माइनस 6 प्लस 2I। अब देखिए यहां माइनस से बाहर है तो प्लस के 3 बराबर 0, यानी कि ये कितना हो गया 3I माइनस के 3 बराबर 0। तो I बराबर कितना मिल रहा है बेटा 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर। तो यहां जब I का मान 1 एम्पियर है तो V का मान कितना होगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 वोल्ट। तो एक तो ये तरीका है बेटा, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए मेरा काम क्या है कि हर मेथड को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। ये तो एक तो मेथड ये है जिसको हम कहते हैं सुपर लूप एनालिसिस से हम लोगों ने सवाल को कर लिया। दूसरा मेथड पर आइए,
दूसरे मेथड का मतलब है कि यहां नोड पर वोल्टेज दे दिया यार 3 वोल्ट, अगर हम यहां पर वोल्टेज ले लें VA, तो VA -3 आपको इसके क्रॉस में वोल्टेज देगा। तो यहां देखिए करंट है, यहां नहीं है तो मैंने I1 ले लिया, यहां नहीं है मैंने I2 ले लिया, अप्लाई KCL, तो 6 बराबर I1 प्लस I2, तो 6 बराबर I1 कितना है VA/1 प्लस VA -3/2, एलसीएम कितना आएगा 2, इधर हो गया 12, 2VA प्लस VA -3 बराबर कितना हो गया 15, VA बराबर कितना आ गया 15 वोल्ट। तो VA कितना मिल रहा है बेटा 15 वोल्ट, नहीं सॉरी 5 वोल्ट, तो कितना आ गया 5 वोल्ट। तो इसमें देखिए इसमें वोल्टेज चाहिए हमें सिर्फ इसमें, तो इधर 5 है इधर 3 है, इसमें कितना है 2 वोल्ट। तो आप ऐसे भी जवाब देख सकते हैं, उत्तर क्या है C, यानी कि 2 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए आपके पास में हर सवाल को करने का एक से ज्यादा मेथड अवेलेबल होगा, तो आपके पास में चॉइस ज्यादा रहेगी कि यार मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। यहां बता देता हूं कि बेटा यहां दिया है ये 5 वोल्ट, V का मान है 5 वोल्ट, ठीक है, तो V का मान दिया है 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट है, ये 5 एम्पियर है, आपको ये I का मान बताना है। 74 का फटाफट से आप मुझे करेक्ट आंसर देंगे, 74 का सही उत्तर देंगे आप लोग कि क्या उत्तर सही रहेगा, जल्दी से बताइए, उत्तर बताइए फटाफट से। तो देखिए I बराबर हम लोग क्या करेंगे यार, यहां नोड मान लीजिए है ना, तो नोड पे डायरेक्ट वोल्टेज कितना है यार 5 वोल्ट है ना, 5 वोल्ट है, तो I बराबर क्या करेंगे 5/1 यानी कि 5 एम्पियर। बेटा इस वाले को मत ले लेना यार कभी, अगर मैं इसी सवाल में यहाँ 10 कर देता तो उत्तर आ जाता 10 एम्पियर, तो उतना दिमाग में रखना है, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा रखना है। तो सही उत्तर क्या है 5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। देखिए ये तो आप मुझे इसका जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है बताइएगा। सी 75 का करेक्ट उत्तर विजय वर्मा जी C, आफ्ताब जी C बता रहे हैं, पंकज जी A बता रहे हैं, B बता रहे हैं, C बता रहे हैं, C 75 का C, 75 का A। बेटा देख लीजिए पहले ना, देखिए RL की अगर हम लोग बात करें कि RL की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दें, RL की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दें, तो यानी कि 0 का मतलब है देयर इज अ शॉर्ट, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग स्टार्टिंग में आप फॉर्मूला देखिए P बराबर I² RL, तो अगर हम लोग R का वैल्यू 0 रख दे तो पावर तो को डिसिपेट नहीं होगा, क्लियर है। तो हम लोग जैसे जैसे RL का वैल्यू बढ़ाएंगे तो पावर डिसिपेशन तो बढ़ेगा, लेकिन किस लिमिट तक बढ़ेगा भाई, मैक्सिमम वैल्यू तक ही तो बढ़ेगा। कौन सी लिमिट तक, यानी कि जब RTH बराबर RL होगा उससे आगे तो कुछ नहीं बढ़ेगा, मैक्सिमम तक। उसके बाद में भी अगर हम लोग RL का मान बढ़ाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो 75 का आप लोग उस चीज को देखते हुए सही उत्तर बताएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो क्लास है बेटा, मैं बता दूं कि कुछ लेक्चर अपलोड होने मैकेनिकल के शुरू हो गए हैं, और 1 तारीख से तो आपको प्रॉपर मैकेनिकल और साथ के साथ में नॉन टेक, साथ के साथ में इलेक्ट्रिकल की तो आपको मिल ही रही है, सब चीज़ें आप लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगी। लाइक करो भाई लोग, लाइक गाइज। भैया ये तो पता ही नहीं है बच्चे लाइक करते हैं नहीं करते हैं, आप लोगों की चॉइस है ये तो, है अपना काम तो भैया क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, इस बाकी चीज़ों से तो मैं सोचता ही नहीं हूँ, बाकी चीज़ आप लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, अपना काम तो आप लोगों को पढ़ाने का है भैया, बस पढ़ा रहे हैं। डी समझ नहीं आया सर, नहीं अभी तो मैंने समझाया नहीं है यार। देखिए बेटा क्या है, अगर हम लोग पावर ले लें तो पावर ये है I² RL, अगर हम शुरुआत में RL का वैल्यू 0 रख दें तो पावर कितना होगा 0, फिर RL का कुछ वैल्यू रखेंगे हम 1 तो पावर और ज़्यादा होगा, फिर 2 पावर और ज़्यादा होगा, 3 और ज़्यादा होगा। तो आपको दिमाग में ये रखना है यार, लेकिन कब तक, जब RL बराबर RTH होगा, आपको ये भी तो ध्यान रखना है। तो जब ये RTH बराबर RL है तो इस समय क्या है P मैक्स है, अब मैक्सिमम से तो ज़्यादा नहीं हो सकता ना, मैक्सिमम से तो ज़्यादा नहीं हो सकता यार, यानी कि जब मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है कि अगर आप फर्दर आप इससे आगे RL का मान बढ़ाएंगे तो अब
पावर बढ़ेगा नहीं, या पावर घटेगा। तो यानी कि सही ऑप्शन आ जाएगा बेटा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, सी क्या है हमारा करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 76 पर। तो बहुत बढ़िया सवाल है बेटा 76, बढ़िया सवाल है 76, उसको थोड़ा सा केयरफुली करें आप लोग। सर कंपनसेटिंग एंड टेलीग्राफ थ्योरम बच गया है, प्लीज़ इसका वीडियो भी प्रोवाइड कीजिए। अभिनव गुप्ता जी, मेरे बच्चे जो अभी करा रहा हूँ उस पर फोकस करिए, बिल्कुल लेंगे उनको भी। सर बुक कैसी कौन सी लेना है? 76 पर आ जाइए पहले ना, 76 पर। 76 का सही जवाब, 76 का सही जवाब बताइए। $76 का सही जवाब बताइए। 76 का कोई बच्चा बी बता रहा है, बी बता रहा है, बी बता रहा है, बी बता रहा है। एक बच्चे ने ए भी बताया है, नहीं दिख रहा है। विवेक मौर्य जी, मेरे बेटा देखो मैंने लाइव चला रखा है अपने सामने भी, और थोड़ा सा आप अपनी जो वीडियो क्वालिटी है उसको HD में करके देखिए तो आपको दिख जाएगा। सी बता रहा है एक बच्चा, उमा शंकर पुरोहित जी सी बता रहे हैं। 76 का सी, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। ऑप्शन क्लियर नहीं है बेटा। ये चलिए लिख देता हूँ। ए में 20 एम्पियर है वैसे दिख रहा है ये, बी में 10√2 एम्पियर है, सी में 10 एम्पियर है, डी में 0 है। ये ऑप्शन है, दिख रहा है सर ऑलरेडी, ये दिख रहा है, क्लियर है। चलिए बताइए 76 का डी, 76 का बी। एक बच्चा मुझे दे रहा है 10। अभी फिगर भी क्लियर दिख रहा है, एकदम मस्त दिख रहा है, फटाफट से जवाब बताइए। देखिए बेटा हम लोग देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्यूशन करें। बच्चे शायद जो बच्चा 20 एम्पियर दे रहा है वो बच्चा उस कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पाया है कि जो करंट आता है, जो करंट आता है बेटा वो होता है वेक्टर सम, ना कि अर्थमेटिक सम। तो यहां ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर 30 वोल्ट की बैटरी लगी है तो 30 वोल्ट का मतलब है कि इसमें जो करंट जाएगा ना वो 10 एम्पियर जाएगा। अगर आप इस मैग्नीट्यूड की बात करें, यहां से आप मैग्नीट्यूड लेके वोल्टेज लेंगे यहाँ, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो इसका और इसका बराबर होगा, तो यहां भी 10 एम्पियर चला जाएगा। तो यहां बेटा ये 20 नहीं है, वेक्टर सम जब आप निकालते हैं, अगर मैं इसको I1 ले लूं और इसको I2 ले लूं तो वेक्टर सम जब निकालते हैं I बराबर लिखते हैं रिजल्टेंट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो सही उत्तर आएगा अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा, कितना दिया है 10, तो यानी कि 100 प्लस 100 इट मीन्स 10√2 एम्पियर। तो करेक्ट उत्तर आएगा बेटा 10 एम्पियर, 10√2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सही उत्तर क्या आ रहा है 10√2 एम्पियर। तो सही उत्तर है बेटा बी, यानी कि 10√2 एम्पियर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 77 पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यहां से हटा देते हैं, ये 1 एम्पियर ये हटा देते हैं बेटा। ये क्या है 9 एम्पियर। तो ऑलरेडी ये न्यूमेरिकल ये देखिए रिपीट हुआ है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग बाद में भी जुड़े बेटा, इसका RMS वैल्यू आएगा, RMS वैल्यू आएगा 9/√3 और पावर हम लोग लिखते हैं I²R। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 270 वाट। तो ये रिपीट हो गया है, तो लेकिन फिर भी मैं बता दूं करेक्ट उत्तर क्या है हमारा डी, यानी कि 270 वाट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 78 देखेंगे। 78 में क्या है, एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स हैविंग, बेटा ये दिया है एक वोल्टेज E बराबर 110 sin ωt प्लस π/3 ये दिया है। इफ करंट रन फ्रॉम द सर्किट वेरीज, करंट दिया है I बराबर sin ωt, देन इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी। आप इम्पीडेंस बता दीजिए कितना होगा, इम्पीडेंस बताइए कितना रहने वाला है, इम्पीडेंस कितना रहने वाला है 78 का कितना आने वाला है, 78 का इम्पीडेंस बताइए 9/√3।
बेटा मैं बता दूं आपको, अगर इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे लेक्चर नंबर 21, तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स हैविंग वोल्टेज E बराबर 110 साइन ओमेगा डी प्लस पाई बाई टी, आप इसका इम्पिडेंस बताइए। तो देखिए मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन देखिए अगर हम E का RMS वैल्यू लेंगे तो 110/√2 और I का भी RMS वैल्यू लेंगे तो 5/√2, तो इम्पिडेंस होगा बेटा E/I यानी कि 110/5, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 22 ओम। √2 कैंसिल हो जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा बेटा 22 ओम। तो सही उत्तर आएगा 22, ठीक है। तो सही क्या है 22 ओम, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें वेरिएबल ये नहीं है, वेरिएबल ये है, और RS का जो वैल्यू है वो दे रहा है 20 ओम से लेकर 80 ओम तक, 20 ओम से लेकर 80 ओम तक। चलिए 79 का जवाब बताइए, 79 का जवाब बताइए कितना आ रहा है 79 का। फटाफट से जवाब दीजिएगा, 79 का कितना जवाब आ रहा है। 79 का करेक्ट उत्तर बताइएगा। देखिए बेटा ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इस बार इंटरनल रेजिस्टेंस वेरिएबल है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस। 79 का 15 वॉट, वेरी गुड। 79 पर आ गए हम लोग। सेवेंटी 79 का सी बता रहे हैं बच्चे, 79 का सी। बेटा कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए, कॉन्सेप्ट देखिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, इंटरनल रेजिस्टेंस वेरिएबल है इस बार, तो RL बराबर RTh ना रखें, ये बता दूं मैं, RL बराबर RTh ना रखें बिल्कुल भी। देखिए जब इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मैंने वीडियो में डिस्कस किया है इसको, जब ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम, तो मैक्सिमम पावर लोड पर ट्रांसफर करेगा। मिनिमम का मतलब है 20 ओम। तो करंट निकाल लीजिए, अगर हम करंट निकाले IL बराबर 40 बटे, ये मिनिमम रखना है भाई, तो मिनिमम कितना है 20, तो 40, ये कितना है 60, और ये कितना हो गया 80, तो कितना मिल गया 1/2, क्लियर है। अब PL मैक्सिमम कैसे आएगा, IL स्क्वायर इंटू RL, तो 1/4 गुना कितना है 60, यानी कि 15 वॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस तरह का पेपर में आने का ज्यादा चांसेस रहता है, SSC में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो क्या कर रहे हैं इसमें, 79 का करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, 79 का है 15 वॉट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द VI रिलेशन ऑफ, देखिए क्या दिया है, V बराबर 4I माइनस 9 आपको दिया है। इफ नाउ रजिस्टर R 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस देन वैल्यू ऑफ I, आपको I का मान बताना है भाई। ये क्या है, प्लस है, ये क्या है माइनस है, आपको I का मान बताना है। चलिए आप मुझे एक बात बताइए, ऐसे आप KVL लगाइए, KVL लगाइए और जवाब दीजिए। तो अगर हम लोग KVL लगाएं तो भैया हम लिखेंगे IR, ठीक है, यहाँ करंट गया माइनस से बाहर गया है, तो प्लस के V बराबर 0, क्लियर है। तो R का मान कितना है 2, यानी कि V बराबर माइनस के 2I, V बराबर कितने माइनस के 2I, तो ये वैल्यू आप वहां रखिए, तो माइनस के 2I बराबर 4I माइनस के 9, इधर ले गए हम लोग, तो कितने हो गए 6I बराबर 9, तो I बराबर कितना मिल गया हम लोगों को, माइनस के 2 यहां रख दिया, 4I इधर ले गए, 6I इधर ले आए हम लोग, 9 हो गया, तो 9/6, 3 या 9 2, तो 1.5 एम्पियर। तो करेक्ट उत्तर क्या आ गया हमारा 1.5 एम्पियर। तो करेक्ट उत्तर क्या है बेटा 80 का 1.5 एम्पियर, क्लियर है, 1.5 एम्पियर। देखिए आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं इसमें ना, अभी रफ नहीं कर रहे हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए आप ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया बेटा, ये अगर नहीं दिख रहा है तो ये दिया है आर दिया है, आपको बताना है ZQR, ये बताना है आप लोगों को, यहां पर इंपीडेंस कितना होगा, आपको सिर्फ ये बताना है ZQR का वैल्यू, ये बताना है आपको, फटाफट बताइए।
जवाब देंगे 81 का क्या उत्तर आने वाला है, 81 का जवाब देंगे क्या रहने वाला है 81 का। 81 का करेक्ट क्या रहने वाला है, फटाफट जवाब देंगे सभी लोग। थोड़ा सा एक्टिव रखिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए भैया। देखिए बेटा, अगर हम बात करें स्टार है, हमने डेल्टा में बदलना है तो 10 ओम प्लस J10 है ना। चलिए यहां कर लेते हैं इसको ना, आप लोगों को दिख जाएगा। ZQR बराबर 10 प्लस J10 प्लस J100, यानी कि दोनों की गुणा अपॉन में जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है वो क्या है 5, ये कितना हो गया 20, ठीक है। तो 10 प्लस J30, तो 10 प्लस J30 इज द करेक्ट आंसर। तो 81 का हम लोग क्या टिक करने वाले हैं, डी, यानी कि 10 प्लस J30 ओम। तो सही उत्तर क्या है 10 प्लस J30 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। देखिए, एन अल्टरनेटर डिलीवरिंग पावर टू ए बैलेंस्ड लोड एट ए यूनिट पावर फैक्टर, द फेज एंगल बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड द लाइन करंट। आप जवाब दीजिए पहले, उसके बाद मैं डिस्क्राइब करता हूं इसको बढ़िया से। तो चलिए आप 82 का जवाब देंगे, 82 का करेक्ट क्या है। बताएंगे फटाफट से 82 का करेक्ट क्या है। 82 का डी, 82 का डी। देखिए यार, मुझे लग रहा है बच्चे ना यूनिटी पावर फैक्टर इसको देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, इसलिए बच्चे डी सही बता रहे हैं। डी ना, एक बच्चा 30, एक बच्चा बी भी बता रहा है, एक बच्चा डी कह रहा है, डी। संजय सिंह कह रहे हैं कि ए है। कुछ बच्चे डी पर अटक गए, कुछ बच्चे बी पर अटक गए, कुछ बच्चे ए पर अटक गए। बेटा इतना टफ नहीं है। देखिए, अगर आप ये 3 फेज वोल्टेज ले लें तो VR, VY, VB, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है कि यूनिट पावर फैक्टर, तो जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में उस फेज में करंट है। तो ये कितना हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल तो 0 है। वो पूछ रहा था फेज एंगल बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड द लाइन करंट। क्लियर है। तो ये बेटा फेज भी है और ये लाइन भी है। अल्टरनेटर किस में कनेक्ट होता है, स्टार में। अब देखिएगा, अगर हम लाइन वोल्टेज की बात करें तो माइनस VY ये हो गया, और इनका रिजल्टेंट बेटा होता है VRY, यानी कि ये कहलाता है लाइन वोल्टेज, ये होता है बेटा फेज वोल्टेज। तो ये एंगल होता है यार 30 डिग्री। तो सवाल को देखिए ना, सवाल को पढ़िए। ये एक नंबर, आपको पता है कि एक नंबर कंपटीशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री ना। तो यही तो सवाल का जवाब है कि कितना आना था 30 डिग्री। अगर आप यूनिटी पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब ये वोल्टेज और ये करंट एक फेज में है। वो पूछ रहा है लाइन वोल्टेज और ये पूछ रहा है लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के बीच में एंगल, तो कितना लिखेंगे 30 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83, देखिए अगर हम लोग यहां से लिखे A बराबर तो कितना है n/1, यानी कि A कितना है n है, ठीक है। आपको बताना है अगर हम V1/V2 लिखें तो डेफिनेटली n ना भाई। अगर हम टर्न रेशियो की बात करें तो हमने क्या n/1 लिया है, तो यानी कि V1 बराबर n/V2 इज द करेक्ट। ये तो करेक्ट है। अब करंट के लिए देखते हैं। करंट होता है I2/I1 बराबर n, लेकिन इसमें देखिए करंट I2 ना अपोजिट डायरेक्शन में दिया है, ये क्या है I1 है, अपोजिट डायरेक्शन में दिया है। तो I2 बराबर माइनस के I1, तो ये भी पेपर में आ चुका है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 83 का क्या रहेगा बेटा, ए रहने वाला है, ये भी पेपर में आ चुका है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 84 पर। Which of the following statement with respect to a series RL circuit under resonance condition is correct? तो कौन सी सर्किट है, सीरीज RLC सर्किट के बारे में देखिए। All the applied voltage appears across R, तो डेफिनेटली V बराबर VR होता है। There is no voltage across either L और C, यानी कि VL बराबर VC है, तो दोनों का रिजल्टेंट 0 आ जाता है, करेक्ट है। The voltage across L and C equal to their maximum value. The voltage across L and C equal, डेफिनेटली होता है ना, equal to their maximum value। हाँ बिल्कुल करेक्ट है ये भी। और तो क्या है, ऑल ऑफ द अबाउ। तो ऑप्शन क्या आ गया, डी, ऑल ऑफ द अबाउ। तो 84 का क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए जी 85, 2 वायर A and B of the same material and length, लंबाई देखिए ये है
रेडियस क्या है आर एंड ये, लेकिन ये पूछ रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो। तो रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब है रो, जो डिपेंड करता है टाइप ऑफ ए मटेरियल। तो ये किसका है यार, सेम मटेरियल, तो सेम मटेरियल का मतलब है रो सेम रहेगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा 1:1। तो 1:1 इज द करेक्ट ऑप्शन। 85 हो गया, 86 पर चलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए। ए टी नेटवर्क इज शोन इन द गिवन फिगर। आपको बेटा देखिए ये बताना है वाई शॉर्ट सर्किट मैट्रिक्स विल बी यूनिट इन सीमेन। आपको बता रहे हैं ये सवाल, ठीक है। आपको वाई बताना है इसमें कि वाई मैट्रिक्स, देखिए वाई मैट्रिक्स क्या होती है, y11, y12, y21, y22। आपको इस मैट्रिक्स का जवाब देना है, फटाफट बताएंगे। 86 का क्या रखें, 86 पर आ जाइए भाई। 86 डेली आप लोगों को शिकायत ये थी कि क्लास छोटी रहती है। आज अगर आप लोग भैया फंस गए तो भैया आप भागो, मतलब पूरा करिए इन 150 सवालों को। तो y बराबर कितना है आपको बताना है, y1, y11, y12, y21, y22। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, क्योंकि वहां पेपर का लेवल अच्छा है। देखिए बेटा, अगर हम यहां से z मैट्रिक्स निकालें तो z मैट्रिक्स निकालने का तरीका होता है इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 15, ठीक है। फिर हम लोग लिखते हैं यहां पर 5 इसको, फिर हम लिखते हैं यहां पर 5 इसको, फिर लास्ट में इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये आ जाता है बेटा 15, ठीक है। और y की अगर हम बात करें तो z मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स कर दें, ठीक है, z मैट्रिक्स का इन्वर्स कर दे तो आपको y मिल जाता है। तो इन्वर्स करने का देखिए तरीका क्या होता है, हम लोग लिखते हैं एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना होगा 15, 15 माइनस के 5 5 25, तो कितना आ जाएगा 200। हम लोग क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, तो 15 और 15 इंटरचेंज करके क्या करेंगे, माइनस के 5 माइनस के 5, तो 15/200 माइनस के 5/200 माइनस के 5/200 और 15/200। तो बेटा आपको मिल जाएगा ये 15/200 माइनस 5, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सी में क्या क्या दिया है मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, सी में दिया है, यहां मैंने ये लिख दिया वैसे ना ऑलरेडी। तो बेटा ये हमारा करेक्ट उत्तर आएगा सी में, तो सी हमारा करेक्ट उत्तर रहने वाला है। तो 86 का क्या आएगा सी। चलिए जी 87 पर आइए। एज्यूमिंग आइडल एलिमेंट इन द सर्किट शॉन बिलो द वोल्टेज VAB। वो बाई चांस की बात है सर्किट को लिखना भूल गए तो नेक्स्ट कर दीजिए, 88 कर दीजिए। 88 पर पहुंच गए भैया हम लोग। फॉर द सर्किट शॉन इन फिगर वैल्यू ऑफ आई, आपको ये आई का मान बताना है, आई का मान बताना है। तो इसको मैं बहुत बार करवा चुका हूं। नोड देखिए, एक नोड ये है, एक नोड ये है। चलिए 88 का आप मुझे सही उत्तर बता दीजिए, 88 का सही उत्तर बता दीजिए। 88 का सही उत्तर क्या रहने वाला है, 88 का सही उत्तर बताएंगे। स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है, 88 का सही आंसर बताएंगे ए 2 एम्पियर। हाउ इट इज पॉसिबल यार 2 एम्पियर, 88 का 12 एम्पियर, 88 का डी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। देखिए बेटा यहां है 60 वोल्ट, यहां है 12 वोल्ट। तो आई देखिए, आई शुरू कहां से हो रहा है 60, एंड कहां है 12, अपॉन में ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस। तो बच्चे गलती करके आते हैं यार, ये गेट में भी आ चुका है भाई, तो बच्चे गलती कर देते हैं, यहां सिर्फ 2 लिख के छोड़ देते हैं। लेकिन एक पूरी लूप में जितने भी रेजिस्टेंस में करंट सेम होता है ना, वो सीरीज में होते हैं। तो अब लूप में देखिए, यहां से करंट आई यहां गया, तो करंट आई यहां जाकर अगर हम लोग ये ले ले I1 और I2 बट गया, इस पॉइंट पर जाके देखिए यार, जितना I1 इधर गया है और I2 उधर गया है, दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो इसमें करंट कितना आएगा I। तो ये सीरीज में नहीं हुआ, लेकिन 2 और 2 कैसे हुआ सीरीज में, तो 2 + 2 यानी कि 48/4 सही उत्तर आएगा 12 एम्पियर। तो सही उत्तर है 12 एम्पियर। एक दो लोगों ने कहा कि किताब में गलत छप गया, यार किताब में गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट आप लोग गलत अप्लाई कर रहे थे। तो सही आपको मिलेगा ये 88 का डी। तो डी हमारा यहां पर करेक्ट उत्तर है 12। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 89 पर। इफ द 12 ohm रजिस्टर ड्रॉ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ आर। आपको भैया यहां आर का मान बताना है, ठीक है। आर का मान पहले तो ये बताइए, 2 और 1 को जोड़ दिया तो 3 एम्पियर मिल गया, ठीक है। और 12 × 12 यहां वोल्टेज कितनी होगी 12 वोल्ट।
तो अब देखिए 3 एम्पियर शुरू कहाँ से होता है 12 से, एंड कहाँ पर है 6 पर, ये कितना है R, तो R बराबर 6/3, तो R बराबर कितना मिल गया हमें, अच्छा 2, अच्छा ये बेटा 8 है, 2 में से 1 इधर चला गया, यहाँ मिला 1, तो 1 एम्पियर शुरू कहाँ से होता है 1 बराबर 6/R, यानी कि R बराबर कितना है 6 ओम। तो सही उत्तर क्या है हमारा B, तो 89 का क्या है, B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी हमारा करेक्ट उत्तर रहेगा। 90 पर आ जाइए भाई। इन द सर्किट शॉन इन फिगर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट आई थ्रू द वोल्टेज अक्रॉस, यार ये आई का मान बताना है, ठीक है, आई का मान बताना है। यहाँ कितना है 4, ये देखे ना बैटरी डायरेक्ट है 4 वोल्ट है, तो इसमें कितना चला गया 2 एम्पियर, इधर से करंट 2 आया, 2 यहाँ निकल गया, तो आई कितना मिलेगा हम लोगों को 0 एम्पियर। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम सवाल का जवाब क्या होगा 0 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91, द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट। तो मैंने पहले भी कहा है रिलक्टेंस की यूनिट एम्पियर टर्न पर वेबर, तो 91 का कितना आएगा सी, तो 91 का कितना सही रहेगा 91 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये सवाल दिया है हम लोगों को, इन द गिवन सर्किट आई बराबर 1 एम्पियर, तो देखिए I1 आपको दिया है 1 एम्पियर, IS कितना है बेटा IS बराबर 0, तो ये है IS, तो जब ये 0 है इसका मतलब आपने इस वोल्टेज को अप्लाई कर दिया है ना, तो ये आप ले लीजिए केस फर्स्ट, क्या है कि ये सुपरपोजिशन थ्योरम का सवाल है। जब आपने इस IS को बेटा यहाँ 2 एम्पियर अप्लाई किया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2 एम्पियर है, जब आप वोल्टेज सोर्स को देखते हैं, इसको अप्लाई कर दिया, इसको क्या कर देंगे आप शॉर्ट, वोल्टेज सोर्स रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। तो अब आप I2 निकालिए, तो I2 बराबर यहाँ से करंट कितना चल रहा है, बोलो यहाँ से करंट चला 2, तो यहाँ इसमें कितना चला जाएगा 1 एम्पियर, इसमें कितना जाएगा 1 एम्पियर, क्योंकि ये क्या है शॉर्ट है, तो यहाँ I2 बराबर भी कितना मिल रहा है 1 एम्पियर। तो फाइनली जब I बराबर लिखेंगे तो I1 प्लस I2, तो सही उत्तर क्या मिलेगा 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। तो 92 का क्या रहेगा डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 93 पर आइए। देखिए बेटा 93 में बता रहे हैं द सर्किट शॉन बिलो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम, तो आप अप्लाई करेंगे केसीएल थ्योरम, केसीएल थ्योरम आप अप्लाई करेंगे। देखिए मैं बता देता हूं आप क्या करेंगे, यहां आप निकाल लीजिए, इसको मान लिया आपने I1, इसको मान लेते हैं आप I2, इसको मान लीजिए आप I3, तो अप्लाई केसीएल, अप्लाई केसीएल एट नोड नंबर 1, तो जब आप 1 पर अप्लाई कर रहे हैं तो इनकमिंग करंट कितना है 176 प्लस आउटगोइंग करंट कितना है I1 प्लस I2 बराबर, इनकमिंग करंट कितना है 176 बराबर आप लिखेंगे I1 प्लस I2, तो 176 बराबर I1 का मान कितना होगा आप लिखेंगे V1/7 प्लस I2 का मान V1 माइनस V2/5। बेटा एक इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए। अब देखिए 2 पर देखिए यार, 2 पर इनकमिंग करंट I2 है 110 है, आउटगोइंग कितना है I3 है, I2 का मान रखिए, I2 का मान कितना है V1 माइनस V2/5 प्लस 110 बराबर I3 कितना है V2/10। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, तो V5 होगा यार V1 माइनस V2, तो आपको उत्तर मिल जाएगा 30 वोल्ट। तो सही उत्तर क्या मिलेगा 30 वोल्ट। आप कैलकुलेशन कर लेना, ये ऑलरेडी गेट में पूछा जा चुका है। तो 93 का क्या उत्तर मिलेगा आपको 93 का मिलेगा बी। चले बेटा नेक्स्ट चलते हैं 94 पर इन द सर्किट शॉन इन फिगर द करंट I1, आपको बताना है, यहां पर देखिए डिपेंडेंट सोर्स को भी हम लोग ले लेते हैं, आपको बताना है I1 का वैल्यू, I1 का ये वैल्यू आप लोगों को बताना है। अब देखिए अगर हम लोग ये देखें कि यार ये I1 यहाँ से चला और इधर से करंट कितना आ रहा है 5I1, तो इसमें मुझे करंट बताइए, आप लिखेंगे कि सर 6I1 हो गया। अब इसका रोल खत्म करिए ना, तो अप्लाई माइनस के 250 आप क्या करेंगे प्लस 2.5 I1 प्लस 6 I1 इंटू 10 बराबर 0, 62.5 I1 बराबर 250, I1 बराबर क्या मिल जाएगा 4 एम्पियर। तो करेक्ट क्या मिलेगा 4 एम्पियर। तो हम लोग ने डिपेंडेंट सोर्स को भी कवर किया है। तो 94 का क्या करेक्ट उत्तर है ए, तो 94 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग द नोड वोल्टेज V इन द सर्किट इज, ठीक है, आपको बताना है नोड पर वोल्टेज बताइए। तो फटाफट से स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है, आप फटाफट से बता दीजिए कि नोड पर
कितना वोल्टेज आने वाला है। देखिए आप क्या करें, ये I1 ले ले, ये क्या करें I2 ले ले, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट रखिए, इनकमिंग क्या क्या है I1 I2 प्लस 9, तो I1 30 माइनस V बाई 10, I2 कितना है 36 माइनस V बाई 20 प्लस कितना है 9 बराबर 0। ठीक है, यहां से जब सॉल्यूशन करेंगे तो V बराबर मिल जाएगा 92 वोल्ट। तो V बराबर कितना है 92 वोल्ट। क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 पर। 96 पर चलते हैं। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। आपको ये I का मान बताना है, फटाफट से बताइए। I का मान बताना है, जल्दी से बताइएगा कि I का वैल्यू कितना आएगा। I का वैल्यू बताइए, I का वैल्यू कितना आएगा फटाफट बताइए। I का वैल्यू बताएंगे कितना मिल रहा है। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। तो I का मान बताने के लिए देखिए क्या करेंगे, एक नोड यहां पर मान लिया, इसमें VA है, यहां कोई नोड नहीं है ना, ये तो नोड है तो कोई बांधने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 10 है। यहां हमने करंट नहीं था, ये ले लिया, तो इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट रखिए, तो I1 प्लस 8 बराबर I 10 माइनस VA अपॉन 1 प्लस 8 प्लस VA बाई 5 क्या बराबर में। ठीक है, तो बेटा यहां से आप लोगों को मिल जाएगा VA का वैल्यू। तो VA का वैल्यू मिलेगा तो आप क्या करेंगे कि I बराबर VA का वैल्यू आपको मिलेगा 15 वोल्ट बाई 5, तो उत्तर मिल जाएगा आपको 3 एम्पियर। तो करेक्ट इज द 3 एम्पियर। तो देखिए यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुत ही बढ़िया सवाल जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साथ के साथ में महाडिस्कॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो काफ़ी अच्छे सवाल हम लोगों ने किया है, इन सबको आप प्रैक्टिस करिएगा। और आज मैंने लगभग ये 1-1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो लिया है आप लोगों का, तो इनको प्रॉपर आप वे में देखिएगा। कल की क्लास का लाइव होने का टाइम आप लोगों को सुबह मैसेज में फ्लैश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।